नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथ ऑफ अप्रैल का आपका मंथली फोरकास्ट। इस महीने में आपका मंथली फोरकास्ट क्या है, आपकी रिकमेंडेशंस क्या है, प्रेडिक्शंस क्या है और इस महीने का आपका उपाय क्या है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, मेरी मुराद है एरीज से। एरीज के लिए मंथ ऑफ अप्रैल क्या लेकर आ रहा है। मेरी एरीज के अंदर इस महीने के अंदर पूरा जो मंथ है उसके थोड़ा स्ट्रगल से स्टार्ट होगा। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी। अपने आप को ट्रैवल के लिए तैयार रखें, लेकिन 12 अप्रैल के बाद, 13 अप्रैल के बाद मंगल और सूर्य ने आप ही के साइन में प्रवेश करना है। उच्च राशि होंगे दोनों ग्रह, लेकिन केतु साथ में है। स्टेटस पैसेज में राइज होगी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी और अगर आपका कोई लीगल काम अटका हुआ है वो इस दौरान आपका बन जाएगा। आप कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिल जाएगी। स्टेटस पैसेज में राइज है, सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन शनि मंगल, सूर्य शनि सप्तक योग है। एक तरफ मंगल, सूर्य और केतु हैं, लगन में विराजमान है और सप्तम भाव में राहु और शनि है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तनाव होगा, घरेलू उलझने हो सकती हैं। लेकिन डोमेस्टिक लाइफ के अंदर आपको पैशन से, अग्रेशन से नहीं, पैशन से काम लेना है। दूसरों को सुनना होगा, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। अगर किसी बात पे कोई रिपल्शन फैक्टर डेवलप होता है, उसको आपको एक मैच्योर एटीट्यूड के साथ डील करना होगा। किसी भी तरह से टेम्पर लूज करेंगे, स्टबर्न एटीट्यूड रखेंगे तो माहौल के अंदर खराबी पैदा हो सकती है। रिलेशनशिप के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। और अगर प्रोफेशन के अंदर कोई ऐसी बात हो जिसको लेके तुनकबाजी हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत आपको लगे, तो उसको जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और मेष का उपाय, एरीज का उपाय मंथ ऑफ अप्रैल के लिए केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं हर रोज। ये बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और जब भी मौका मिले बासमती चावल धर्म स्थान में दान किए जाए तो बात बने, दिन कोई भी हो। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। भाई टॉरस के लिए बिजी बहुत रहेंगे, भाग दौड़ बहुत होगी। नए वेंचर, नए प्रोजेक्ट आपके सामने होंगे। पास की एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलेगा। जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी। थोड़े से काम से कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। प्रोफेशनल सपोर्ट आपके साथ होगी। दूसरों की बात को अच्छी तरह से सुने और किसी भी टेक्निकल डिटेल को इग्नोर ना करें। अगर आपके सामने कोई ऐसा मसला जिसका ताल्लुकात कोर्ट से है, लीगलिटी से है, टैक्स से है, वीएटी है, ऐसे तमाम मैटर्स को बहुत वाइजली अटेंड करें तो अच्छी बात है। इस आने वाले महीने का सबसे बड़ा उपाय अगर आप कर सकते हैं, केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं। अगर हो सके ये पूरे महीने के अंदर अगर आप कर सकते हैं कि बासमती चावल धर्म स्थान में दान करें। बासमती चावलों का वेट चाहे कोई भी हो, लेकिन ये दान अगर 2-4 बार किए जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा, इसका एक बहुत डिग्निफाइड इंपैक्ट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी एटीट्यूड के ऊपर होगा। लेकिन ये किया जाए तो अच्छी बात है। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। पर जेमिनी के लिए जो बुध का जो स्थान है वो भाग्य स्थान में है। तरक्की में होगी राइज, स्टेटस में राइज होगी। प्रेस्टिजियस लोगों से मुलाकातें होंगी, प्रोफेशनल लोगों से मुलाकातें होंगी। उन मुलाकातों से आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन ये सारी तमाम जो प्रोफेशनल मीटिंग्स हैं, इनको बहुत ही वाइजली अटेंड करना होगा। 9 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक बुध जो है वो नीच राशि में प्रवेश करने से कई बार मानसिक तौर पे तनाव रहेगा। फैमिली के अंदर घरेलू उलझने होंगी, लेकिन आपको किसी भी तरह से दूसरों के साथ उलझने की बजाय डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को आपको डील करना होगा। गुजारे लायक पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन 28 अप्रैल के बाद रिसोर्सेज में राइज होगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। और कोई हो सकता है को मीडिया से आपको अच्छी खबर मिले। पर्सनल कंफर्ट में भी राइज हो गए। इस आने वाले महीने जेमिनी के अंदर एक उपाय मैं देना चाहता हूं जिसको आपको करना चाहिए। जब भी मौका मिले, अगर हो सके 2 किलो चने की दाल और 2 किलो बासमती चावल धर्म स्थान में दान किए जाए तो बात बने।
करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई कर्क राशि के दोस्तों से ये कहना चाहता हूं, कर्क राशि के लिए ये मंथ ऑफ अप्रैल हालात में सुधार होगा। गुजारा लायक पैसे आपको मिल जाएंगे। किसी प्रोफेशनल फ्रेंड की हेल्प से आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल इशू, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। घर में खुशी का मौका होगा। किसी बात को लेकर आप इंजॉय करेंगे। होप्स, डिजायर्स आपकी पूरी होंगी। खर्च बढ़ चढ़ के होगा। लेकिन 12 अप्रैल के बाद मंगल की जो दृष्टि नीच है, इस वजह से अपने आप को ओवर एक्साइटेशन से, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करने से बचा के रखें। किसी के साथ बहस मुबासे में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। अगर आपको यह लगता हो कि कहीं जाके आपका झगड़ा हो सकता है, तो ऐसी तमाम मीटिंग्स और पार्टीज को अवॉइड करें। हो सकता है कि जो हालात जो जिस तरह से चल रहे हैं, खास तौर पे 12 अप्रैल के बाद चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा। छोटी छोटी बात पे आप ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल और काम डाउन आपको करना होगा। सबसे बड़ा उपाय कर्क राशि के लिए इस आने वाले महीने मंथ ऑफ अप्रैल के लिए जो मैं देना चाहता हूं, अगर वो किया जाए तो अच्छी बात है। जब भी मौका मिले धर्म स्थान जाके कम से कम 2 किलो या 8 किलो मूंग साबत, होल मूंग जो ग्रीन कलर की है, उसका दान किया जाए तो बात बने। धर्म स्थान जाके कम से कम 2 किलो या 5 किलो बासमती चावलों का दान किया जाए तो बात बने। एक बात और भी कहना चाहता हूं, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके फ्रेंड्स के अंदर या फैमिली सर्कल के अंदर ऐसी बच्चियां हैं जिनकी उम्र 11 साल से छोटी है, उनको अगर ग्रीन ड्रेस और मनी डोनेट की जाए तो बात बने। बात करेंगे तमाम शेरों से। जो मेरे शेर, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। सिंह राशि के लिए, लियो के लिए ये आने वाला महीना मंथ ऑफ अप्रैल मिक्स फ्रूट लेके आएगा। इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, खर्च भी बढ़ चढ़ के रहेगा। फैमिली के अंदर टेंशन बहुत होगी। कई बार अंडरस्टैंडिंग के अंदर इशू होंगे। दूसरे को समझना, आप एक दूसरे को समझना और उस समझ के बाद रिएक्ट करना तो बात बनेगी। कहीं फालतू अजम्पशंस पे एक्ट ना करते जाएं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अस्यूम करते हैं, लेकिन वो आपकी अजम्पशन गलत भी हो सकती है। प्रोफेशन के अंदर कई किस्म की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। प्रोफेशन के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। ऐसे मौकों का फायदा उठाया जाए। ये ना हो कि आप कोई डोमेस्टिक आर्गुमेंट में इन्वॉल्व हो जाएं और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपसे हाथ से निकल जाए। इसके ऊपर जरा ध्यान देना होगा। इस आने वाले महीने के अंदर लियो के लिए टाइम बहुत एक्टिव है, टाइम बहुत ही यूनिक है। आप अगर एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो बात बनेगी। प्रोफेशनल इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिल जाएगी। ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी तैयारी से जाएं। अपनी वेलबींग, अपनी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से रखें। अपनी चीजों को संभाल के रखें, लेकिन अपने आप को फॉरेन ट्रैवल के लिए इस महीने के लिए तैयार रखें। एक उपाय देना चाहता हूं जो आपको करना चाहिए। अगर हो सके तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। भाई वर्गो के लिए कहना चाहता हूं खर्च बहुत होगा। भाई शनि की 7.5 अभी पूरे उसका 2 नवंबर 2014 तक शनि का हमारा साथ रहेगा। भाई खर्च आपका बहुत होगा। कई बार आपकी आमदन कम होगी, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। फ्लो ऑफ इनकम के अंदर थोड़ा बहुत असर रहेगा। कुछ फ्यूचर को लेके, कुछ फैमिली को लेके टेंशन बनी रहेगी। कुछ सीक्रेट टेंशन भी होंगी जो कई बार आप दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड हालात को, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को आपको डील करना होगा। एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डायनामिक स्पिरिट, यही टूल है। इनको ही आपको अपने अंदर हासिल करना है। डायनामिक स्पिरिट रखेंगे, डिसिप्लिन एटीट्यूड रखेंगे तो बात बनेगी। आपकी एफर्ट्स, आपकी वो जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएगा। इस आने वाले महीने के अंदर एक बात और भी कहना चाहता हूं, किसी भी तरह से सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना बनाए। अगर कोई आपको ड्रीम बेचने की कोशिश करे तो ये ड्रीम आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। किसी को पैसा उधार ना दें और अपने पैसे सोच समझ के इन्वेस्ट किए जाएं तो बात बने। सबसे बड़ा उपाय, चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है तो बात बनेगी।
बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। लिब्रा के लिए मंथ ऑफ अप्रैल मंगल की अष्टम दृष्टि है, इसकी वजह से उत्साह, एक्साइटेशन, टेम्पर बहुत होगा। हार्ड वर्क करेंगे तो उसका डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएगा। सूर्य की दृष्टि जिस हिसाब से चल रही है वो भी नीच है। बनते बनते कामों में अड़चने पैदा होंगी। अपने वर्ड और स्पीच से लोगों को अपना दुश्मन ना बनाएं। वहीं पे बोले जहां पे आपका बोलना जरूरी है। अगर आप अपनी हर बात को अग्रेसिव टोन देके के एक्सप्रेस करते रहेंगे तो एक नेगेटिव टाइप का फैन क्लब आपका बन जाएगा। आप शत्रु पैदा कर लेंगे, एनिमीज लोगों को अपना बना के बैठ जाएंगे और फिर आगे जाके उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। अपने आप को किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से, जिसका ताल्लुकात प्रोफेशन से हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकता है, उससे अपने आप को हजारों मील दूर रखें। कई बार गुस्सा बहुत ज्यादा करेंगे या आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करेंगे तो बना बनाया खेल आप बिगाड़ के बैठ जाएंगे। टेम्पर लूज करने से पहले प्रोफेशन का, अपनी फाइनेंशियल बैकिंग के बारे में जरूर सोचें। ये आने वाला वीक इस तरह का भी है। अगर आपकी हेल्थ ऐसा कोई इशू है जिसका ताल्लुकात बॉडी के अंदर शार्प पेन हो या गैसिक प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाया जाए तो बात बने। इस आने वाले मंथ के अंदर सबसे बड़ा उपाय, छोटी बच्चियों को, इनकी उम्र 11 साल से कम हो, ग्रीन ड्रेसेस और मनी डोनेट की जाए तो बात बने। और एक उपाय और भी देना चाहता हूं, अगर आप दुर्गा उपासना करें, ओम ऐं हरिम कलिम चाह मुंडाय विचय नमः, इसका जाप किया जाए तो बात बने, या गायत्री मंत्र का जाप करें तो बात बने। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। तो स्कॉर्पियो के लिए ये पूरा महीना लोगों के साथ मिलने जुलने का महीना है। प्रेस्टिजियस लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी और ऐसी मुलाकातों से आपको कोई डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इनकम के रिसोर्सेज आपके बनेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट, को नया वेंचर आपके हाथ में आ सकता है। लेकिन 12 अप्रैल के बाद मंगल और सूर्य की जो दृष्टि है, जो उसके हालात बदलने वाले हैं, ये आने वाला महीना पूरा मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएगा। प्रॉपर्टी मैटर्स आपके रिजॉल्व होंगे। कोई जमीन जायदाद का अटका हुआ काम आपका बन जाएगा। कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ओवर एक्साइटेशन, टेम्पर लूज करने से आपको दूर रहना होगा। भागदौड़ आपकी बहुत होगी। प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर आप लोन लेके कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और खास तौर पे अगर वो इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा किया जाए तो बात बने। इस महीने का पूरे फुल मंथ का एक उपाय देना चाहता हूं। 1200 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें, हर रोज करें, किसी भी दिन करें तो बात बने। बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति छठे हाउस पे है, 6th हाउस पे है। सोचे हुए प्लान्स आपके बनेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकलिटी के अंदर, उसको इंप्लीमेंट के अंदर, प्लान ड्राइंग बोर्ड पे भी हो सकता है, प्लान आपका पीस ऑफ पेपर पे भी हो सकता है, लेकिन उसको फिजिकलिटी देने में वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है। उसको मटेरियलाइज करने के अंदर टाइम और बहुत सारी एफर्ट आपकी दरकार है। लेकिन 15 अप्रैल के बाद प्रोफेशन के अंदर सक्सेस मिलेगी, कंफर्ट्स में राइज होगी। लेकिन गुस्सा ज्यादा दिखाएंगे तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। टेम्पर लूज ना करें, बहुत छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट ना करें। और अगर आपके सामने कोई ऐसा इशू जिसका ताल्लुक टेक्निकलिटी से है, तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक बनना होगा, लोगों की बातों को सुनना होगा, टेम्पर लूज ना करके प्रैक्टिकल बनना होगा। और जो पर्टिकुलर इशू आपका चल रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक रूपरेखा, एक प्लानिंग उसके मुताबिक बनानी होगी। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको आपको डील करना होगा। फैमिली सपोर्ट अगर मिलेगी तो फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इस फुल मंथ के अंदर जो आपका सबसे बड़ा उपाय जो आपको करना चाहिए, किसी धार्मिक पुरुष को ब्लैंकेट दान करें। मिक्स कलर ब्लैंकेट, पैसे किसी ऐसे पर्सन को दान करें जो धर्म स्थान में सेवा करते हो, चाहे मंदिर के पंडित जी हो या गुरुद्वारे के भाई जी हो तो बात बने। एक उपाय और भी देना चाहूंगा, इसको जो आपको करना चाहिए,
जब भी मौका मिले धर्म स्थान जाके कच्चा बेसन बासमती चावलों का दान किया जाए तो बात बने। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। भाई कैप्रिकॉर्न के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो चल रही है वो नीच दृष्टि है। प्रोफेशन के अंदर कुछ बातों को लेके अनसर्टेनिटी आपकी बनी रहेगी। कुछ सिचुएशंस के अंदर बात पूरी क्लियर नजर नहीं आएगी। कई बार आपको खुद भी ऐसे लगेगा कि आप एक ट्रैवल मोड पे चल रहे हैं। थोड़ी बहुत सिचुएशन के अंदर जैसे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन बादलों को छटने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन 13th के बाद सिचुएशन पे थोड़ा स्ट्रगल होगा। हेल्थ वाइज अपने हेडेक्स, अपनी आईसाइट का, डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन से आपको दूर रहना है। अपने आप को किसी बातों में उलझाने की बजाय लाइफ के अंदर सिंप्लिसिटी लेके आए तो बात बने। थोड़ा पीस रखनी होगी, थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ी शांति रखनी होगी, थोड़ा काम डाउन अपने आप को करना होगा। ओवर एक्साइटेशन से, ओवर एम्बिशियस बनने से, वाइंड अप करने से कुछ बनने वाला नहीं है। हाँ, मन की परेशानी बहुत होगी और जो थोड़ी बहुत सुख शांति आपके पास है वो गवा के बैठ जाएंगे। अपनी चाबी चढ़ाने से बजाय थोड़ा सब्र के साथ बैठेंगे तो बात बनेगी। 26 के बाद प्रेस्टिजियस लोगों के साथ मुलाकातें होंगी और ऐसी मीटिंग्स का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि इन्हीं मीटिंग से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी आपको बहुत देर से इंतजार है। 26 के बाद अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिल जाएगी। कैप्रिकॉर्न के लिए ये समय कुछ जिस तरह से शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल थोड़ा गुस्से को छोड़ के प्यार मोहब्बत से पेश आए तो बात बने। एक उपाय देना चाहता हूं, अगर आप करें तो बात ठीक है। पहला उपाय, अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट मेटल स्टड पहने कम से कम 7 डेज या 14 डेज के लिए, बाद में उस स्टड को निकाल के जल प्रवाह करें तो बात बने। दूसरा उपाय, 3 किलो मूंग साबुत पानी में भिगोइए। ट्यूसडे वाला दिन और वेडनेसडे वाला दिन बर्ड्स को फीड कीजिए। लेकिन जब आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट मेटल स्टड पहना हो, जितनी दिन के लिए, जितने आवर्स के लिए पहना हो, उतने दिनों तक आपने और कोई उपाय नहीं करना। ये एक प्रोजेक्ट है। let us see what you can do for yourself. Hope for the best. बात करेंगे एक्वेरियस से। मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। भाई शनि वक्री है। शनि वक्री अवस्था में रहेगा मिड जुलाई तक। शनि वक्री होने से घरेलू उलझने बहुत होंगी। कई बार आप भी बहुत सी बातों को लेकर अनसर्टेनिटी आपकी बनी रहेगी। बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस है, मानता हूं, लेकिन वक्री अवस्था में शनि की जो पोजीशन है उसको लेके थोड़ा आपको ध्यान से चलना होगा। खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, आमदन कम होगी। बहुत ज्यादा एफर्ट, हाथ पांव आप मारेंगे, मानता हूं, लेकिन आपको लगेगा ये सारा कुछ एफर्ट लगाने के बावजूद भी लगता है बात कुछ बन नहीं रही। ऑब्स्टेकल्स बहुत होंगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा। कई बार आपको लगेगा कि रेट ऑफ प्रोग्रेशन या रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपकी वो नहीं है जो स्पीड आप चाहते हैं। लेजी ना बने, हाथ पांव छोड़ के ना बैठे, नेगेटिव एटीट्यूड का त्याग करना होगा। डिसअपॉइंट होने से, मौन करने से बात कुछ बनने वाली नहीं है। जब ऐसे हालात हो, क्रिएटिव बनिए और अपने आप का रिव्यू लीजिए कि कहां पे क्या आपको करना चाहिए था या करना चाहिए जो आपने नहीं किया। अपना रिव्यू लेंगे। जो थोड़ी बहुत इस समय में कमजोरी है या आपको लगता है लूज एंड है, उनको टाइट करने की जरूरत है, उसको ट्यून करने की जरूरत है। अपनी प्लानिंग बनाएं और अपना गोल निर्धारित करें और उस स्ट्रेटजी बना के उसके मुताबिक चलें। फ्यूचर में आपको सक्सेस मिल जाएगी। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। थोड़ी बहुत सीक्रेट टेंशंस आपको रहेंगी। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी स्ट्रेटजी और अपने गोल पे निगाहें जमा के रखें, सक्सेस आपको मिल जाएगी। एक्वेरियस के लिए सबसे बड़ा उपाय जो मैं देना चाहूंगा इस आने वाले वीक के अंदर, सबसे बड़ा उपाय, ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के अगर घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन में रख के उसके अंदर 10 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के तो बात बने। एक उपाय और देना चाहूंगा, केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाया जाए तो बात बने। अगर आपको लगता है कुछ बन नहीं रहा, कुछ बात चल नहीं रही, तो यही कहूंगा इस आने वाले फुल मंथ, पूरा महीना
शिव उपासना की जाए। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, इसका जाप किया जाए। अगर दिन के अंदर 2 आवर्स 4 आवर्स जो भी आपके पास टाइम दरकार है उस टाइम को आप लगाएंगे, हरिम का उपासना जहां की जाती है उस जगह से, उस घर से, उस स्थान से दरिद्रता हमेशा के लिए, पॉवर्टी हमेशा के लिए उस स्थान को, उस जगह को छोड़ जाती है। यही मेरा उपाय सबके लिए है, आपके लिए है। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। पर प्रेस्टिजियस लोगों से मुलाकातें होंगी। प्रेस्टिजियस लोगों से जब आप मिले तो अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर आपको ऑनर और कमिटमेंट लेके आनी होगी। अपनी जुबान से ऐसा कुछ भी ना कहें किसी के बारे में जो झूठ हो। अपने वर्ड ऑफ स्पीच को बहुत सोच समझ के चूज करेंगे तो बात बनेगी। 13th के बाद जो हालात बनने वाले हैं, एक तरफ है शनि और राहु और एक तरफ है मंगल, सूर्य और केतु, सब तक योग है। पारिवारिक सदस्यों के साथ डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ बातों को लेकर तकरार हो सकती है। किसी भी तरह से फैमिली डिस्प्यूट को आपने नहीं होने देना। अपने आप को काम डाउन रखना है, अपने टेम्पर को लूज नहीं करना, ओवर एक्साइटेशन से बच के रहना है। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, थोड़ी तैयारी से रहे तो बात बनेगी। 12 अप्रैल के बाद आपको कम से कम 1.5 मंथ थोड़ी तैयारी से रहना है। किसी भी तरह से ओवर रिएक्ट ना करें। इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल बनेंगे तो बात बनेगी। एक्सपेक्टेड सक्सेस आपको मिल जाएगी, लेकिन देर एंड देन नहीं। मिरेकल होने में टाइम लग जाता है, लेकिन हो जरूर जाते हैं। थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें और डिटरमिन बने और डिसिप्लिन लेके आए अपने रूटीन के अंदर। लेजी बनने से, मौन करने से, चीखने चिल्लाने से बनेगा कुछ नहीं। थोड़े वक्तों के लिए दिमाग जरूर खराब रहेगा। थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना होगा। पाइसेस के लिए सबसे बड़ा उपाय जो आपको करना चाहिए, केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं तो बात बने। एक उपाय और भी देना चाहूंगा जो आपको करना चाहिए, जिसके लिए बहुत जरूरी है। डॉग होम जाके कुत्तों के खाने वाला फूड जो होता है वो दान करें तो बात बने। अगर आपको लगता है कि काम कुछ सिचुएशन के अंदर वो बदलाव नहीं आ रहा जो आना चाहिए और हाथ से बात निकलती जा रही है, 8 किलो उड़द, 8 किलो बादाम मिक्स करके जल प्रवाह करें तो बात बने। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और अगले हफ्ते, अगले महीने इसी दिन इसी वक्त इसी तरह मिलूंगा दोबारा। फिर अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।